नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नो हिंसा। तो आपको याद होगी पिछले साल अगस्त के महीने में ही नूह को साजिश के तहत हिंसा की आग में झोंक दिया गया। नूह की हिंसा आसपास के इलाकों में फैली। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई दिनों तक नूह संगीनों के साए में सांस लेता रहा। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि क्या नूह में कुछ वैसी ही साजिश इस साल भी हो रही है, क्योंकि 22 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा से पहले धमकीबाजी शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को धमकियां मिल रही हैं। आखिर इस तरह की साजिश के पीछे कौन है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। खुद नो हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। क्या नूह को फिर से हिंसा की आग में झोंकने की साजिश हो रही है? ब्रजमंडल यात्रा से पहले बड़े बवाल की साजिश चल रही है। क्या नूह में 22 जुलाई को प्रस्तावित यात्रा से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? हम ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नूह हिंसा के एक किरदार को जान से मारने की धमकी मिली है। ये नाम बिट्टू बजरंगी का है, जिसने दावा किया कि उसे मारने और पैसा वसूलने के लिए धमकी मिली है। देवास से धमकी आई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है प्रशासन के द्वारा, और उस पर कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई आगे की होगी वो होगी। इसको लेकर मैं संतुष्ट भी हूँ कि अब की बार कार्रवाई करी। कानून से बड़ा कोई नहीं है, मैं भी उसमें हूँ। जो गलत करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। पिछले साल हरियाणा का नूह हिंसा की आग में जल उठा था। सुनियोजित तरीके से नूह को हिंसा की आग में झोंका गया था। नूह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब नूह जल उठा था। नूह में हिंसा को भड़काने का आरोप राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी पर लगा था। हिंसा भड़काने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। खुद को गौरक्षक बताने वाले बिट्टू बजरंगी का नाम नूह हिंसा में आया था। अपने विवादित बयानों से भी बिट्टू चर्चा में रहता है। उसका दावा है कि 6 जुलाई को बिट्टू बजरंगी के फोन पर जान से मारने की धमकी वाला कॉल आया था। धमकी देने वाले ने बिट्टू बजरंगी से नूह ब्रजमंडल यात्रा से दूर रहने की बात कही है। इसके अलावा धमकी देने वाले ने 1 लाख रुपए भी मांगे। जान प्यारी है तो और इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल देगा 1 लाख रुपए तो हम आपको छोड़ देंगे, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तैयारी पूरी करेंगे। पिछले साल नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने की साजिश और यात्रा के नाम पर नूह को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। कई दिनों तक बवाल चला था। अब 22 जुलाई से पहले क्या कुछ वैसी ही साजिश हो रही है? अगर ऐसा हो तो इसके पीछे कौन है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आज की बहस क्यों हो रही है? बहस इसलिए हो रही है कि क्या नूह में फिर से हिंसा की साजिश तो नहीं हो रही है? बिट्टू बजरंगी को फोन पर धमकी मिली है। नूह की ब्रजमंडल यात्रा से दूर रहने की धमकी दी गई, कहा गया इससे दूर रहो। यात्रा से पहले क्या नूह में कुछ बड़ा होने वाला है? 22 जुलाई को निकलने वाली है ब्रजमंडल शोभा यात्रा। बिट्टू बजरंगी को धमकी मिल रही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खुद बिट्टू बजरंगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हाजी खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ हैं विनोद बंसल साहब, और साथ ही स्टूडियो में श्री उमेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बिट्टू बजरंगी ये बताइए कि आपको धमकी किसने दी? हालांकि एक उसमें नाबालिग है जिसको रिमांड होम में भेज दिया गया। क्या धमकी दी गई थी आपको और क्यों आपको लग रहा है कि यह साजिश है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका धन्यवाद। दूसरी बात कि आपने कहा कि बिट्टू बजरंगी नूह दंगे का आरोपी, तो ये मैं निवेदन करता हूं मीडिया जगत से कि अभी मैं आरोपी में सिद्ध नहीं हुआ। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी अन्य हम आपको दोषी नहीं कह रहे। अभी दोष सिद्ध करना ये कोर्ट का काम है। बिट्टू बजरंगी कोर्ट का काम है। जी हाँ, यही मैं कह रहा था कि नूह आरोपी के आपने कुछ ऐसा बोला तो अभी आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, ये भी पता होगा आपको। क्लीन चिट नहीं मिली है। नहीं जी, नहीं तो वो कोर्ट का काम है ना। जो जैसा कोर्ट माननीय न्यायालय करेगा उसमें हम बिट्टू बजरंगी और मानते आए हैं सभी। जी, बिट्टू बजरंगी 2 फर्क होता है, ये सबको पता है, आरोपी और दोषी में। हमने आपको कहा नूह हिंसा के आरोपी,
चलिए आप अपनी बात रखिए। आरोपी जी। मेरे क्यों को धमकी मिल रही है आपको? एक हाँ जी, हाँ जी, कौन धमकी दिया आपको? हेलो? क्यों मिल रही है? मेरे को वही धमकी दे रहे हैं जो असामाजिक तत्व है, पंचर छाप है। उन्होंने पहले भी धमकी दी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई, किसी ने समझा नहीं। और कमेंटों में पहले भी फेसबुक पे धमकी आई, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और फेसबुक पे भी धमकी आई। वही सिलसिला फिर दोबारा चालू हो गया और ये कहा मेरे से ये जो धमकी आई है ये मेवात से आई है, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से धमकी आई कि आपको जिंदा मार दिया जाएगा, अब की बार आओगे तो आपकी गर्दन को काट दिया जाएगा। पिछली बार आप रह गए थे, हमसे बच गए थे इंशाअल्लाह, हमें बड़ा मलाल है इस चीज़ का, लेकिन अब की बार आपको जिंदा नहीं बिट्टू बजरंगी जिसने धमकी दी वो एक नाबालिग था, पुलिस ने रिमांड होम पे भेज दिया है। जी हाँ जी जी। और भी कोई धमकी दे रहा है आपको? उसको हमारे बाल सुधार गृह भेजा गया है क्योंकि वो नाबालिग है। पुलिस, हाँ वो नाबालिग ये सारे जो पत्थरबाज करते हैं, जो पिछले साल किसी और ने धमकी दी? किसी और ने धमकी दी आपको? किसी और ने धमकी दी? जो दंगा करते हैं नाबालिग, इसके अलावा किसी और ने धमकी दी? सारे इसके अलावा किसी और ने धमकी दी? हाँ वो चल रहा है लगातार मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, कोई भी देख सकता है। बिट्टू बजरंगी आप बड़ा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं। नो हिंसा में आपने भी बहुत भड़काऊ बयान दिए थे, पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था, याद है आपको? नू वाले मामले में जी हाँ, मेरे पीछे एक व्यक्ति था, उसने कुछ बोल दिया था, तो उस टाइम जो हमने भी हाँ में हाँ मिला दी, तो मुझे नहीं पता था उसने क्या बोला, लेकिन उसको लेकर ये सारी चीजें जो पिछली साल हुई वो बड़े पैमाने पर पहले से तैयारी थी, जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग। ये पहले से तैयारी थी, वो तो फिर कहते हैं ना सारा जो टोक रहा है वो मेरे सिर पर रख दिया कि गलती इसकी है। कोई भी शोभा यात्रा हो हम उसका समर्थन करते हैं जो धर्म के अनुसार हो, जो धर्म पत्थर फेंकना धर्म मुताबिक है। पत्थर फेंकना, शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकना ये धर्म के मुताबिक है। पत्थर फेंकना जुर्म है, कोई भी फिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है? क्यों होती है ऐसी घटनाएं, बताइए ना। समर्थन नहीं करते उसका। आप भूल गए हाजिक खान जी, आप भूल गए बिट्टू बजरंगी की बात हो रही है, मोनू मानेसर की बात हो रही है, लेकिन उस दौरान मेवात से कई सारे फेसबुक वीडियो सामने आए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे आए थे, जिसमें कई दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के लड़के थे जो लोगों को भड़का रहे थे। पुलिस के पास रिकॉर्ड है सब कुछ। आप दूसरी नहीं, आप दोनों तरफ की बात कीजिए, दोनों तरफ की बात कीजिए, दोनों तरफ की बात कीजिए। आप कह रहे ना गलत है तो गलत कहने की हिम्मत रखिए ना। हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, यही आपके टीवी चैनल ने दिखाया। वहां की सद्भावना को खराब करने की बिट्टू बजरंगी आपको आता है धमकी भरा कॉल, पुलिस एक्शन लेती है, नाबालिग रिमांड होम में भेज दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि हमें और भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ बिट्टू बजरंगी को ही क्यों? क्या प्रशासन वहां पर नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? ये नाबालिगों को बेहतर अगर मैं धमकी ना तो शिकायत ना करूं, आप लोग ही बोलते हो शिकायत करो, मेरे पर धमकी आई तो शिकायत ना करूं? बिल्कुल कीजिए, करने का हक है, बिल्कुल कीजिए। आपको प्रशासन पर एतबार भी कीजिए, कानून पर एतबार भी कीजिए, कानून और प्रशासन पर एतबार भी तो कीजिए। मैंने क्या बोल दिया? उसको गिरफ्तार कर लिया। आप क्यों डॉक्टर बनेंगे साहब? आप कह रहे हैं कि मैं लव जिहादियों का डॉक्टर हूं, सजा तय करोगे? सजा तय करोगे? जो हमारी बहन देश का कानून तय करेगा, टुकड़ों में बांटेगा, नहर में डालेगा, हलाला करेगा, वहां जाके कलकत्ता में बेचेगा, उनका इलाज होता रहेगा। कौन हो तुम इलाज करने वाले? बेटी किसने अधिकार दिया? करता रहूंगा। जो हमारी बेटी को काटेगा, लव जिहाद करेगा, हिंदू का इलाज करता रहूंगा। कानून के साथ में रहते, कानून के दायरे में रहते, कानून के दायरे में रहते इलाज करता रहूंगा। सवाल यहाँ पर यह भी है कि नूह में जो कुछ भी हुआ हमने
देखा दोनों पक्षों की तरफ से भड़काने की कोशिश की गई थी, और इस बार क्या आपको लग रहा है कि ये साजिश फिर से वैसे रची जा रही है या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिंदगी खराब हो पिछले वर्ष जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ब्रजमंडल यात्रा में नूह के अंदर घटी थी जी, और असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से इस यात्रा पर, इसको सीधे तौर पर कहें तो ये आक्रमण था। वो जो लोग थे, महिलाएं थी, बालक थे, बालिकाएं थी, इसमें बुजुर्ग महिलाएं थी, पत्थरों से आघात किया गया, बंदूकें तक चलाई गई, और जो पेप्सी की बोतल्स होती है पुरानी वाली, जो लोहे की, उसकी कांच की, उस तक से प्रहार कर कर घायल किया गया। कुल मिलाकर 6 लोगों की मुझे लगता है उसमें जो जानकारी, उसमें हत्या हुई। लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि नूह के अंदर ब्रजमंडल यात्रा पर आक्रमण करने वाले वो लोग हैं कौन? सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? इनका कत्ल कर दिया गया। अरे नाबालिग है, मुसलमान है, छोड़ दो। नाबालिग है, आग लगा देगा, छोड़ दो। मुसलमान है, नाबालिग है, अरे नाबालिग मुसलमान भारत में आने हिंदुओं की हत्या कर देगा, गौ माता को काट देगा, लड़कियां हिंदू के बेटे को भगा के ले जाएगा, भारत का इस्लामीकरण कर देगा, क्योंकि वो मुसलमान है, नाबालिग है, उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करने वाला बिट्टू बजरंगी, बिट्टू बजरंगी, एक सेकंड, कमिश्नर महाराज जी, एक सेकंड, बिट्टू बजरंगी जिसने आपको धमकी दी वो बाल सुधार गृह में है, रिमांड होम में है। बिट्टू बजरंगी को डर लग रहा है क्या? बिट्टू बजरंगी को डर लग रहा है क्या? आपके पैनल पर बैठे हुए लोग उसको बच्चा कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे किसी का डर नहीं है, क्या भाव से राम को मानने वाले सरकारी वंशज है, हमें डर किस चीज का? डर किस चीज का? हम तो साक्षात जो मौत है उससे भी नहीं डरते, हम तो सनातनी है। प्रशासन की तरफ से आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है? आपने कहा कि मुझे प्रशासन पर, कानून पर यकीन है। क्यों भाग गए? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपको डर लग रहा है क्या? बिट्टू बजरंगी को डर लग रहा है? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिली है? मुझे क्यों डर लगेगा? जो गलत काम करेगा डर उसको लगेगा, जो कानून को ध्यान में नहीं रखेगा डर उसको लगेगा, जो संविधान को नहीं मानता डर उसको लगेगा। और सजा सनातन का काम, अगर कोई भी हिंसा होती है, कहीं भी कोई केस होता है, ये सजा कौन तय करता है? मैं सभी सजा कौन तय करता है? बिट्टू बजरंगी तय करेगा। छुड़ा के लाया हूँ, अभी रिकॉर्ड देख लेना, अभी हमारे फरीदाबाद में मुस्लिम लड़कियों को भी छुड़ाया, जिनका हलाला कई बार करवा दिया इन मौलवियों ने, मैं उनको भी छुड़ाता हूँ। तो क्या वहां पर लोग पुलिस के पास नहीं जाके बिट्टू बजरंगी के पास आते हैं? आपने अपनी अलग अदालत खोल रखी है क्या? की बात करो, आपने अपनी अलग अदालत खोल रखी है क्या? 3 तलाक के लिए कानून बन चुका है, लोग पुलिस के पास नहीं जाके, प्रशासन के पास नहीं जाकर के बिट्टू बजरंगी के पास आते हैं क्या? आपने ठेका लिया हुआ है, आप ठेकेदार बन गए। लगता है बिट्टू बजरंगी की आवाज नहीं जा आ रही है। विनोद बंसल साहब जी, देश में सबसे ऊपर है संविधान और कानून, उसी के हिसाब चलेगा, हम सब उसके लिए बाध्य हैं। फिर ये कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम सजा देंगे, हम तय करेंगे, हम डॉक्टर हैं? क्यों ऐसा? प्रतीक जी आपने कहा, ये दोनों पक्षों के लिए सर, ये दोनोों पक्षों के लिए है ये बात। प्रतीक जी दूसरे पक्ष को मत लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है। आपके पैनल में जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, इनसे पूछिए कि कुरान बड़ी है संविधान? एक ही शब्द का जवाब हाँ या ना में बोले, क्या बोलना? कुरान बड़ी है संविधान? आपका सवाल दोनों ने सुन लिया, आपका सवाल दोनों ने सुन लिया, जवाब दे देंगे। घुमाइएगा नहीं साथी साहब, घुमाइएगा। उन्होंने एक लाइन का सवाल पूछा, जवाब भी छोटा। क्या गीता के श्लोकों पे आपका धर्म नहीं है, आपका ईमान नहीं है, आप रामायण नहीं पढ़ते? रामायण क्या शिक्षा देती है, गीता क्या शिक्षा देती है? हमें आप सुधारने की बात करते हो, पहले आप चलिए। रामचरित्र की बात करते हो, राम के बाद आप कानून को नहीं मानते, राम की बात। उन्होंने यही पूछा, कुरान, उन्होंने कहा कि पहले क्या संविधान हाजी खान जी, आप दोनों से सवाल किया था, विनोद बंसल ने आप दोनों से सवाल किया था। पालन करते हो आप, केवल कुरान का नाम लाकर बीच में डिबेट का मुंह बोलना चाहते हो। आप बताओ ना, रामायण गीता पर रामायण है, आप जानते हो भी नहीं मानते, जो रास्ता राम ने दिखाया उसका पालन करते हो। बताओ, आपने सबरीमाला भगवान ने कहा उसका पालन करते हो, अपराधी हो, आपने अपराध किया था, पालन करते हो।
आगे से आप धर्म की बात करो, आप धर्म की कार्रवाई कर संविधान की बात है। मौलाना जी बीच में नहीं बोला, बड़ी शांति से मैं सुनता रहा ना, मैं सुनता रहा आपको। मौलाना जी क्या है, फिर मुझे आपको टोकना पड़ेगा। जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है वहां हिंदू अस्थिर हो जाता है, हिंदू संकट में आ जाता है। अगर 1000 हिंदू रहता है और 20 मुसलमान रहते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं। अगर वहां पर 1000 मुसलमान हैं और 30 हिंदू परिवार हैं वो खतरे में आ जाते हैं, मोहल्ला छोड़कर भाग जाते हैं। ये बताइए कि जहां जहां बढ़ते हो वहां अशांति क्यों हो जाती हो? और आपने हाथ रस्सी बात करी, मैं बताता हूँ, क्या मक्का मदीना में भगदड़ नहीं हुई? क्या मक्का मदीना में भगदड़ नहीं हुई? भगदड़ करने वाले कौन थे? मरने वाले कौन थे? अरे इस देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में रहते हो उस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, इस देश की बहुसंख्यक की आजादी का हनन कर देंगे। और इस देश के अंदर बहुसंख्यक आजादी जो गौ माता को मानती है, उस गौ माता को भक्षण करने वाले आप लोग हो। आप तो गौ माता को भक्षण करते हो। कहाँ हम आप लोगों से फूल की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे? इस्लाम शांति का प्रतीक है। अरे इस्लाम शांति का प्रतीक नहीं है, इस्लाम तो आक्रमण का प्रतीक है। जो प्रतिपक्ष में हमारी आत्माओं पर आक्रमण करते हैं, सभी धर्म शांति की बात करता है, सभी धर्म शांति की बात करता है। इस्लाम का मतलब क्या होता है? अरे इस्लाम का मतलब ये होता है जो इस्लाम को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं उन पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। कोई धर्म हिंसा की बात नहीं करता। कुरान बड़ी संविधान बड़ा, कुरान बड़ी है संविधान बड़ा, कुरान बड़ी संविधान बड़ा। क्या मुसलमान गाय माता को खाता है नहीं खाता? ये बताइए, क्या मुसलमान गौ माता को खाता है नहीं खाता है? फिर गौ माता क्यों करती है? अरे कुरान बड़ी है संविधान बड़ा, कुरान बड़ी संविधान बड़ा। अरे नेशनल टीवी पर बोलिए कुरान बड़ी संविधान बड़ा, नेशनल टीवी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे क्योंकि गद्दार है, नहीं मानेंगे। संविधान का कोई अर्थ नहीं है। जब जब ऐसे नहीं, बिल्कुल मुबशरन महाराज जी, देखिए इस डिबेट में जो भी मेहमान है ये उनकी राय है, हम इसके साथ बिल्कुल नहीं है। और मैं शुरू से कह रहा हूं संजीदा बहस चल रही है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि इस वक्त करोड़ों लोग इस शो को देख रहे हैं। हाजिक खान जी, देखिए पृथ्वी जी, ना तो हिंदू धर्म किसी को मानना सिखाता, ना मुसलमान धर्म सिखाता, ना सनातन दिखाता, ना ईसाइयत सिखाती। जो जुर्म कर रहे हैं, कातिल बनकर कोई भी कुछ जुर्म करे उसके खिलाफ सरकार। और नूह में पहली बार नहीं निकल जाए, 70-75 साल से निकल जाए, 2 साल अंग्रेजों को मुसलमानों के जमाने में रखा। नो हिंसा की तरह इस बार बिट्टू बजरंगी की तरफ से कोई भड़काऊ बयान तो नहीं आएगा। हिंदू चुपके करे, ऐलानिया करे, कातिल बनकर जिंदा रहना है। हमारी गौ माता को तो खा जाते हो, हमारी गौ माता को हमारी गौ माता की हत्या भारत के अंदर जहां पर बिट्टू बजरंगी इस बार कोई भी भड़काऊ बयान बिट्टू बजरंगी की तरफ से नहीं आएगा। बहन बेटियों को उठा कर ले जाते हो। मेरी आवाज इस देश को प्यार करते हो, जो गौ माता को काटेगा, लव जिहाद करेगा, खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो सनातन हिंदू या जो करेगा इनको दोनों को कानून को, संविधान को ध्यान में रखते हुए उसका विरोध करेगा। सारे एक सेकंड, हाजी खान जी, हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा आपस में बधाइयों में 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। मैं आ रहा हूं विनोद साहब, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले बिट्टू बजरंगी, आप कानून मानते हैं ना? तो कानून के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। बिट्टू बजरंगी की तरफ से कोई भड़काऊ बयान इस बार तो नहीं आएगा? पूजा करते हैं, कोई भड़काऊ बयान बिट्टू बजरंगी की तरफ से नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा जी। और कोई भी बयान देगा, चाहे वो दूसरे पक्ष से क्यों ना हो, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन देखेगा। कोई हो, कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, विनोद मंसल साहब आखिरी कमेंट। संविधान से बड़ा विनोद मंसल साहब। नहीं पृथ्वी जी, आपने बिट्टू बजरंगी से जैसे आपने एक वचन लिया, क्या ये वचन दोनों से कह सकते हैं कि अगर कोई भड़काऊ बयान आ भी जाता है हम उसे तो भी आपके दोनों पक्षों से सर, मैंने कहा दोनों पक्षों से कोई भड़काऊ बयान नहीं दे। क्यों दे? क्यों भड़काऊ बयान देने की जरूरत है? किस लिए जरूरत है? क्यों हथियार चलाने की जरूरत है? ठीक है, चलिए हाजिक खान और असादी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फूलों की बरसात
फूलों की बरसात, और जो पत्थर बरसाएगा उसकी मदद मत करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए मिलजुल कर लोग त्योहार मनाएं, यात्रा का स्वागत करें। इसी नोट के साथ इस बहस को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।